सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमवीसी इंटीरियर एंड सिविल। आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। तो गाइज़, आज हम सीमेंट के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि सीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं और कौन सी सीमेंट कहाँ यूज़ की जाती है। गाइज़, अगर देखा जाए तो सीमेंट के बहुत से टाइप्स अवेलेबल है, पर एज ए इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में ज़्यादा करके ओपीसी सीमेंट, पीपीसी सीमेंट और पीएससी सीमेंट को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है सीमेंट के, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ओपीसी सीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ओपीसी का फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और ये सीमेंट मार्केट में 3 ग्रेड में अवेलेबल है, 33 ग्रेड में, 43 ग्रेड में और 53 ग्रेड में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रेड का मतलब यहाँ क्या होता है। यहाँ पर ग्रेड का मतलब इसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड होता है, जो हमें 28 से 30 दिन के अंदर मिलती है। अगर 33 ग्रेड की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से होती है, और अगर 43 ग्रेड की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ हमें 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से मिलती है, और अगर 53 ग्रेड की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ हमें 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के हिसाब से मिलती है। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की बैग की बात करें तो इसके बैग में आईएस का ब्लैक कलर का मार्क होता है, और एज अ प्राइस कंपैरिजन के हिसाब से भी अगर देखें तो ये पीपीसी सीमेंट से थोड़ा कॉस्टली होगा। ये सीमेंट का मेन मटेरियल है लाइमस्टोन, जिसे चूना कहते हैं, और अगर इसके कंपोनेंट वैल्यू की बात करें तो इसमें लाइमस्टोन 66% से 67% होता है, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6%, मैग्नीशिया 0.1 से 4%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1 से 3%, और सोडा पोटेश की बात करें तो 0.5 से 1.3% के हिसाब से रहता है। गाइस, अगर ओपीसी सीमेंट के यूजेस की बात करें तो इसका वीडियो मैंने एक बना के रखा हुआ है, जिसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को कहाँ यूज़ किया जाता है और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को कहाँ यूज़ किया जाता है, वो उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। इसके आगे बात करते हैं पीपीसी सीमेंट के बारे में, मतलब पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में। तो गाइस, अगर पीपीसी सीमेंट की बात करें तो इसमें अलग अलग पोज़ोलानिक मटेरियल मिक्स करके इसको बनाया जाता है, जैसे कि सिलिका फ्यूज़, फ्लाई ऐश, वॉल्केनिक ऐश, ये सब मटेरियल को मिक्स करके इस सीमेंट को बनाया जाता है। पीपीसी सीमेंट के बैग में आईएस का रेड कलर का मार्क होता है, और इसकी प्राइस ओपीसी सीमेंट की बैग से थोड़ी कम होती है। ये सीमेंट हीट कम प्रोड्यूस करता है, और लाइमस्टोन कम होने के कारण इसका सेटिंग टाइम ओपीसी सीमेंट से काफ़ी हद तक ज़्यादा है, और जहाँ कम स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो वहाँ पीपीसी सीमेंट को यूज़ किया जाता है। इसके आगे पीएससी के बारे में जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इस सीमेंट की अगर मेन मटेरियल की बात करें तो 45% स्लैग, 45% क्लिंकर, जिप्सम 3 से 5% के हिसाब से होता है। ये एक लो हीट सीमेंट है, जिसके कारण इसमें क्रैक होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर इस सीमेंट की यूजेस की बात करें तो डैम बनाने के लिए, हैवी फाउंडेशन में, मरीन वर्क में इस सीमेंट को यूज़ किया जाता है। और एनवायरमेंटली अगर देखें तो पीएससी एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसके बाद एक्सपेंसिव सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो गाइस, ये सीमेंट में पानी मिक्स होने पर ये सीमेंट के पेस्ट की वॉल्यूम ओपीसी के पेस्ट की वॉल्यूम से काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। और अगर इसके मेन पर्पस की बात करें तो इसमें ड्राइंग सिंकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके आगे मैसनरी सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो गाइस, सीधी बात है, जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। इसको ज़्यादा करके चिनाई काम के लिए यूज़ किया जाता है, और इस सीमेंट को यूज़ करने से क्रैक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसके आगे हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो गाइस, इस टाइप के सीमेंट को ज़्यादा करके अनुकूलित वातावरणों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि रेनी सीज़न हो, कहीं बर्फ़ गिरती रहे, मतलब ठंडे क्लाइमेट में इस सीमेंट को ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। और अगर इस सीमेंट की मेन क्वालिटी की बात करें तो ये सीमेंट अपना स्ट्रेंथ कम नहीं करता है। इस सीमेंट में ऑलिक एसिड की मात्रा होती है, जिसके कारण बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी क्यों ना हो, ये सीमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इसका मेन पर्पस आप समझिए, जैसे बर्फ़ वाले एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जहाँ सीमेंट बार बार ले जाना पॉसिबल ना हो, वहाँ इस सीमेंट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके आगे कलर सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो इस सीमेंट को बेसिकली 2 बेस में यूज़ किया जाता है, पहला वाइट में और दूसरा ग्रे में। इस सीमेंट में अलग अलग पिगमेंट को मिक्स करके कलर दे सकते हैं। वाइट सीमेंट का बेस थोड़ा कॉस्टली होगा,
और ग्रे कलर का बेस थोड़ा सस्ता होगा। ग्रे कलर की बेस की बात करें तो इसमें 2 कलर ही बन पाएंगे, पहला रेड एंड सेकंड ब्राउन। और अगर वाइट सीमेंट की बात करें तो इंडिया में 2 फेमस ब्रांड है वाइट सीमेंट में, पहला जेके और दूसरा बिरला। इसके आगे एयर एंटरिंग सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये सीमेंट को नॉर्मल ओपीसी सीमेंट में कुछ परसेंटेज के हिसाब से एयर एंटरिंग एजेंट को मिला के बनाया जाता है। फ़िलहाल अगर देखें तो ये सीमेंट इंडिया में यूज़ नहीं होती है। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो फ़िलहाल ये कोल्ड सिटी में यूज़ होती है, जहाँ ठंडा क्लाइमेट रहे वहाँ इसे यूज़ किया जाता है। इसके आगे लो हीट सीमेंट के बारे में जानेंगे। इस सीमेंट की यूजेस की अगर बात करें तो ये मास कंक्रीटिंग के लिए, फाउंडेशन वर्क के लिए यूज़ की जा सकती है। लो हीट होने के कारण इसका सेटिंग टाइम थोड़ा स्लो होता है और इसमें क्रैक होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसके आगे क्विक सेटिंग सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये रिपेयर वर्क के लिए, ग्राउटिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसकी सेटिंग टाइम बहुत फास्ट होती है, मतलब अप्लाई करने के बाद इसका रिएक्शन आपको 5 मिनट में शुरू होता हुआ दिखाई देगा और 30 से 35 मिनट में ये पूरी तरह से आपको सेट मिलेगा। इसके आगे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में बात करेंगे। इस सीमेंट के अगर यूजेस की बात करें तो ये मरीन स्ट्रक्चर के लिए, सीवरेज वर्क में, फाउंडेशन वर्क में यूज़ किया जाता है। क्योंकि नॉर्मल ओपीसी सीमेंट सल्फेट को रेजिस्ट करने में वीक होता है, इसीलिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट को यूज़ किया जाता है जो सल्फेट को रेजिस्ट करता है। ये एक पोर्टलैंड सीमेंट है जिसमें C3A का वैल्यू 5% से कम होता है, जो सल्फेट अटैक को रिड्यूस करता है। इसके आगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, शटरिंग के लिए, मतलब क्लाइमेट ठंडा हो वहाँ इसे यूज़ किया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ हमें बहुत जल्दी मिलती है। नॉर्मल सीमेंट की स्ट्रेंथ हमें 7 दिन में मिलती है और इसकी स्ट्रेंथ हमें 3 दिन में मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें हीट ज़्यादा होती है और इसमें C3S का कंपोनेंट वैल्यू हायर होता है और C2S वैल्यू कम होता है। C3S की वैल्यू ज़्यादा होने से ये जल्दी सेट हो जाता है। इसके आगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में जानेंगे। तो गाइस, ये सीमेंट इंडिया में कहीं रेयरली यूज़ होती रहे। ये सीमेंट ज़्यादा करके फॉरेन कंट्री में यूज़ की जाती है, जहाँ का क्लाइमेट ठंडा हो वहाँ इसे यूज़ करते हैं। ये सीमेंट को ज़्यादा देर तक स्टोर भी नहीं कर सकते हैं। और अगर इसकी सेटिंग टाइम की बात करें तो इसकी सेटिंग टाइम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी कम है और ये बहुत जल्दी स्टैंड पकड़ता है। तो गाइस, ये कुछ सीमेंट के टाइप्स थे। यहाँ पे कोशिश की है कि ये वीडियो में कम से कम समय में आपको कुछ मैं बता सकूँ। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी रहे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।